नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप देख रहे हैं 11 स्पेशल। संताल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया है। पूर्व सीएम चंपाई सोरेन के नेतृत्व में आदिवासी समाज ने उलगुलान का आगाज किया। आदिवासियों के अस्तित्व को बचाने के लिए पूरे संताल में जगह जगह बैठक करने का निर्णय हुआ। 5 महीने बाद दुमका में महासम्मेलन होगा, जिसमें 10 लाख से ज्यादा आदिवासियों को जुटाने का दावा किया गया है। देखिए रिपोर्ट। पारंपरिक हथियार, घुसपैठियों के खिलाफ आक्रोश, उलगुलान के लिए आदिवासी तैयार। पूर्व सीएम चंपाई सोरेन का बड़ा बयान। 5 महीने बाद दुमका में होगा महासम्मेलन। महासम्मेलन में 10 लाख आदिवासी जुटेंगे। ये तस्वीर है जामताड़ा की। हाथों में पारंपरिक हथियार, तीर धनुष लिए आदिवासी समाज आंदोलन के लिए तैयार है। आदिवासी समाज के युवा अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई के लिए तैयार हैं। पूर्व सीएम चंपाई सोरेन के नेतृत्व में हजारों युवाओं ने नए उलगुलान का शंखनाद किया। बांग्लादेशी घुसपैठियों को भगाने, धर्मांतरण पर रोक की मांग और आदिवासी परंपरा को बचाना प्राथमिकता बताया। पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने कहा कि पंडित रघुनाथ मुर्मू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर अभियान की शुरुआत हुई है। धीरे धीरे यह अभियान पूरे राज्य और फिर पूरे देश में चलेगा। अस्मिता का आज बचाने के लिए, आदिवासी समाज को बचाने के लिए, हमारा रूढ़िवादी प्रथा को बचाने के लिए आज से हम अभियान शुरू किया करने जा रहा। अभी हमारा पंडित रघुनाथ मुर्मू मालापन किया, फिर हमारा इस सिद्धू कान्हू धरती में उन वीरों को याद करके हमारा आदिवासी समाज को बचाना है, परंपरा को बचाना है, रूढ़िवादी प्रथा को बचाना है। हमारा समाज बांग्लादेशी घुसपैठ, धर्म परिवर्तन, उससे बहुत ज्यादा आघात पहुंचाया है। इसीलिए हमारा समाज का अगुवाई माझी परगना होते हैं, मानकी मुंडा होते हैं आदिवासी में, उसका बाद पढ़ा राजा होता है, पाहवान होता है। इस सारा के बीच जाके इस आदिवासी समाज को बचाना है और रूढ़िवादी प्रथा को कायम करना है। जामताड़ा के टाउन हॉल में मांझी महासम्मेलन को संबोधित करते हुए चंपाई सोरेन ने कहा कि ऑल चीकी लिपि की लड़ाई काफी दिनों से लड़ी गई, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने मान्यता दी। बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण हमारे आदिवासियों की संख्या कम हुई। धर्म परिवर्तन कर रहे बहु बेटियों को ठगने का काम किया। 5 महीने बाद दुमका में महासम्मेलन करेंगे, जिसमें 10 लाख से ज्यादा आदिवासी जुटेंगे। हमारी रूढ़िवादी प्रथा कोई खत्म नहीं कर सकता। आज 5 महीने बाद न संताल परगना धरती रे फिर हमारे अधिवेशन दिन हो या 10 लाख ने जुड़ी हुआ। उधर चंपाई सोरेन के उलगुलान पर कांग्रेस ने तंज कसा है। झारखंड कांग्रेस के मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने कहा कि चंपाई दा गलत ट्रैक पर जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में उलगुलान नहीं होता है। चंपाई सोरेन जी क्योंकि गलत ट्रैक पे चढ़े हुए हैं, इसलिए उन्हें ये पता नहीं। उलगुलान भाजपा नहीं करती है। चंपाई सोरेन जी को ये समझना होगा कि फिर से भारतीय जनता पार्टी आपको यूज कर रही है। कुछ मिल तो नहीं पा रहा, प्रतिपक्ष भी बना दिया बाबूलाल जी को। अब आप सिर्फ उलगुलान करो, और उलगुलान भी किसका? उलगुलान भी उस चीज का जिसका कि नामो निशान झारखंड में नहीं है। आप उसके लिए उलगुलान कर रहे हो, मतलब आप किसे बेवकूफ समझ रहे हो या किसे बेवकूफ बना रहे हो? तो ये चंपाई सोरेन जी को खुद सोचना होगा। संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ बड़ा मुद्दा है।
आदिवासियों की संख्या तेजी से घट रही है। बॉर्डर के इलाके में माटी, बेटी और रोटी का संकट खड़ा हो गया है। 1951 में संथाल परगना क्षेत्र में आदिवासियों की आबादी 44.67% थी, जो 2011 में घटकर 28.11% हो गई। विपक्ष का आरोप है कि वोट बैंक की खातिर राज्य सरकार घुसपैठियों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। चंपाई सोरेन आदिवासियों को जागरूक करने का बीड़ा उठाया है। आदिवासी समाज अपनी लड़ाई लड़ने के लिए कितने जागरूक होते हैं, इसका इंतजार हर किसी को है। जामताड़ा से न्यूज़ 11 भारत के लिए मनोज के साथ रांची से पूजा दुबे की रिपोर्ट। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन एक बार फिर बांग्लादेशी घुसपैठ के खिलाफ आवाज बुलंद करते नजर आए। संथाल की धरती से आदिवासी अस्मिता को बचाने और बांग्लादेशी घुसपैठ के खिलाफ आज उलगुलान का आगाज हुआ। साथ ही सीधे तौर पर धर्मांतरण के मुद्दे को उठाते हुए भी चंपाई सोरेन ने कहा कि हमें आदिवासी अस्मिता को बचाना है। इतना ही नहीं, घुसपैठियों के कारण जो राज्य के मुसलमानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उस पर भी प्रकाश डाला। आज एक उलगुलान का आगाज हुआ। बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग मौजूद थे, लेकिन आज से ठीक 5 महीने बाद एक बेहद महत्वपूर्ण दिन आने वाला है। इसलिए चूंकि आज चंपाई सोरेन ने सभा को संबोधित करते हुए एक ऐलान किया है, 5 महीने बाद एक महासम्मेलन होगा और इस महासम्मेलन में 10 लाख से ज्यादा आदिवासियों का जुटान होगा। इस दौरान चर्चा होगी आदिवासी अस्मिता पर, बांग्लादेशियों को खदेड़ कर भगाने का और धर्मांतरण से कैसे आदिवासियों को बचाया जाए, इन तमाम विषयों पर चर्चा होगी। और आज स्टूडियो में भी हम इन्हीं तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारा गेस्ट पैनल जुड़ गया। अपने अतिथियों से आपका परिचय करा दे। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ राफिया नाज जी जुड़ गए। राफिया जी, बहुत स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में। कांग्रेस से सुनील सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील जी, बहुत स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में। और जनता दल यूनाइटेड से हमारे साथ सागर कुमार जी जुड़ गए हैं। सागर जी, बहुत स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में। सबसे पहले सत्ता पक्ष का रुख करते हैं, सुनील सिंह जी के पास चलते हैं। सुनील जी, जिन्हें आप बुझा हुआ कारतूस बता रहे थे, आज संताल की धरती से उसी कारतूस ने एक बड़ा धमाका किया है। आयुष जी, निश्चित तौर पर हम श्री चंपाई सोरेन जी का सम्मान करते हैं। इस राज्य के लोकप्रिय नेता हैं, लेकिन रास्ते से कहीं न कहीं वो भटक गए हैं। उलगुलान किस बात का पता नहीं। सबसे प्रमुख बात जो है कि इस राज्य में अभी चुनाव हुआ था विधानसभा का, अक्टूबर-नवंबर में चुनाव हुआ, विधानसभा का चुनाव हुआ, जिसमें झारखंड की जनता ने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को नाकारने का काम किया। और उस चुनाव में आपने देखा होगा कि बहुत गंभीरता से बांग्लादेशी घुसपैठियों पर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी, आदरणीय आपका उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्य योगीनाथ जी, आपका असम के मुख्यमंत्री श्री हेमंता शर्मा जी और हमारे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने लगातार बांग्लादेशी घुसपैठियों और घुसपैठिया पर जोरदार तरीके से हर सभा में इन्होंने बांग्लादेश को ही मुख्य मुद्दा बनाया। लेकिन दुर्भाग्य है कि इस राज्य के भारतीय जनता पार्टी के 9 विधायक हैं, 9 सांसद हैं, 21 विधायक हैं। किसी लोग भी इस राज्य में भारत सरकार से यह मांग नहीं करते हैं कि यहाँ आईआईएम चाहिए, यहाँ पर आईआईटी चाहिए, यहाँ पर आपको केंद्रीय विश्वविद्यालय चाहिए। इस राज्य में आदिवासी के बेहतरीन के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए विशेष पैकेज चाहिए। और 1,36,000 करोड़ जो झारखंड के 3.25 करोड़ जनता का भारत सरकार के पास बकाया है मिनरल्स का, उस पर किसी भी नेता ने कोई भी चर्चा करने का काम नहीं करते हैं। आज जब बिहार में इसी साल चुनाव होने वाला है, 2026 में असम में और आपका पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, तो झारखंड को केंद्र बनाकर और लगातार इन्होंने जोरदार तरीके से कहीं न कहीं आपको चंपाई सोरेन जी को जिम्मेवारी दिए हैं। आप जिम्मेवारी भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी, अमित शाह जी ने देने का काम किया है। जबकि आपको यह जानकारी है, इस प्रदेश के सभी लोगों को जानकारी है कि हमारे 4 अक्टूबर 2024 को झारखंड जनाधिकार मंच के और आपका आरटीआई एक्टिविस्ट श्री सिराज दत्ता जी ने भारत सरकार से 3 बिंदु पर उन्होंने मांगा था केंद्र सरकार से कि बांग्लादेशी झारखंड में घुसपैठिया, लव जिहाद और लैंड जिहाद का पूरा डाटा उपलब्ध
कराया जी। जाए, जिसमें आपका 26 दिसंबर 2024 को गृह मंत्रालय ने डाटा उपलब्ध कराने से असहमति जताते हुए बताया कि हमारे पास किसी भी तरह का कोई डाटा उपलब्ध नहीं है। इसलिए बार बार झारखंड को केंद्र बिंदु बनाकर भारत सरकार और भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने की जो काम कर रही है और विकास के मुद्दे से भटक रही है, तो लगातार कोशिश करेंगे। इस राज्य की जनता ने आपको विपक्ष में बैठने का मौका दिया है। 28 आदिवासी का सीट है, जिसमें आप एक पर सिमट कर रह गए हैं, एक आपका जनरल सीट से बाबूलाल मरांडी जी जीत कर आए हैं। तो ये आयोजित तय है कि जितने भी जोड़ लगा लेंगे इस धरती से, देश की जनता जागरूक हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी विकास पर अब बात नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्य मुद्दा होता है वो धर्म होता है, हिंदू मुसलमान होता है, मंदिर मस्जिद होता है, राम रहीम होता है, न कि यहाँ के किसानों का MSP बढ़ाया जाए, के किसान भारत के किसानों का कर्ज माफ किया जाए। भारत में आपको 35% शिक्षित बेरोजगार हैं और 45% टेक्निकल शिक्षित बेरोजगार हैं। उस पर भारत सरकार और भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता बात करने से पीछे हटते हैं, सिर्फ दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं। तो दिग्भ्रमित करेंगे, लेकिन राज्य की जनता और देश की जनता हर दिग्भ्रमित करने की दिशा को नकारने का काम करेगी। चलिए रुक कर लेते भारतीय जनता पार्टी का। राफिया नाज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राफिया जी, सीधे तौर पर जब चंपाई सोरेन उलगुलान करते हैं या आदिवासी अस्मिता को लेकर कोई आंदोलन करते हैं, सत्ता पक्ष का कहना होता है कि चंपाई जी ट्रैक से भटक गए हैं। देखिए, सत्ता पक्ष जो लगी है वो अपने कामों को करने में नहीं लगी है, वो अपने काम को भूल गई है और उसको सिर्फ और सिर्फ इल्जाम लगाना आता है। क्योंकि आपको एक कहावत बहुत अच्छे तरीके से पता होगा कि चोर की दाढ़ी में तिनका। ठीक उसी प्रकार से कि सत्ता पक्ष अभी अपने ट्रैक से भटक गई है, और जब वो अपने ट्रैक से भटक गई है तो वो उल जुलूल की बातें इसी प्रकार से करेंगी। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से भरे मंच में चंपाई सोरेन जी को राहुल गांधी ने पुश करते हुए पीछे की तरफ ढकेला था और वो आगे जाके मंच से भाषण देने लगे थे। और रही बात बांग्लादेशी घुसपैठियों की, तो सबसे पहले मैं यही बात कहना चाहूंगी कि हम सभी भारत के नागरिक हैं। जी बिल्कुल। और हमारा ये भारत हमारे लिए एक माँ के समान, हमारे लिए पूजनीय, और कहा जाता है हमारे मजहब में भी कि अगर करना है कुछ तो वतन के लिए वफादार रहो। जो वतन के लिए वफादार नहीं रहता वो कहीं भी किसी भी धर्म समाज का नहीं हो सकता। आप मुझे एक बात बताइए कि हमारा घर है, हमारे घर में अगर कोई मेहमान आता है तो हम उस मेहमान का स्वागत करते हैं, पर हमारे घर में अगर कोई चोरी छुपे बैक से अगर घुस करके हमारे घर को दीमक की तरह खोखला करने के लिए घुसता है तो क्या हम उसका स्वागत करेंगे? कतई नहीं करेंगे। उसी प्रकार से बांग्लादेशी घुसपैठ जो है वो किसी भी धर्म के लिए और हमारे देश के लिए सही नहीं है। ये हमारे देश को दीमक की तरह खोखला कर रहा है और इसी बांग्लादेशी घुसपैठ की वजह से आज मुसलमान भी बदनाम हो रहे हैं, क्योंकि ये बांग्लादेशी घुसपैठ मुसलमानों का भी हक खा रहे हैं, यहाँ के सनातन भाइयों का भी हक खा रहे हैं और झारखंड के झारखंडी आदिवासी भाइयों का भी हक खा रहे हैं। और आप सोचिए, जब हमारे हक और हमारे अधिकारों का जब हनन होता है और वो जो हनन करने वाले लोग जो कहीं छुप करके घुस करके हमारे देश में घुस गए हैं, तो उसका अगर हम विरोध करते हैं, अगर उसके खिलाफ उलगुलान छेड़ते हैं, तो ये उलगुलान क्या गलत है? और सबसे पहली बात है कि ये कांग्रेस के लोगों को उलगुलान का मतलब शायद पता नहीं है कि उलगुलान एक ऐसी क्रांति है जो समाज में एक बड़ा बदलाव लाती है और ये समाज के हित के लिए। आप देखिए, इनका तो सबसे पहली बात कहना रहता है कि बांग्लादेशी घुसपैठ है ही नहीं। आपको याद होगा कि 15 या 16 जनवरी को किस तरीके से महाराष्ट्र में एक एक्टर, एक बड़े नामी एक्टर के घर से नाम बदल करके उसका जब आधार कार्ड पकड़ा गया तो उस आधार कार्ड में नाम कुछ और था और वो व्यक्ति कुछ और था। तो बाद में इन्वेस्टिगेशन किया गया। का जिक्र कर रहे हैं। जी इन्वेस्टिगेशन जब किया गया तब पता चला कि वो बांग्लादेशी घुसपैठ था जो सैफ अली खान के घर में घुस करके उनके ऊपर किस प्रकार से हमला किया था। इसके साथ साथ आपको याद होगा कि महाराष्ट्र के धूले में से 5 बांग्लादेशी घुसपैठिए पकड़ाए। इसके साथ ही साथ दिल्ली में आपको याद होगा कि किस तरीके से जाली जो बोला जाए कि डॉक्यूमेंट्स बना करके और फ्रॉगिंग करके, आप सोचिए कि किस तरीके से फ्रॉड करके उनका डॉक्यूमेंट्स बना करके। महाराष्ट्र की बात तो सही है, लेकिन झारखंड से भी कई गिरफ्तारियां हुई हैं जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, उनकी पुष्टि भी हुई है। जी मैं वहीं आ रही हूँ कि आप सोचिए कि दिल्ली से भी किस तरीके से 11 लोग अरेस्ट हुए। झारखंड में भी आप देखेंगे तो कई बांग्लादेशी घुसपैठ यहाँ भी पकड़े गए। तो अभी वक्त हमारे देश की अस्मिता की है, हमारे देश के अस्तित्व की बात है, हमारे यहाँ के मूलवासियों की अस्तित्व की बात है।
तो उन्हें यूनाइट होना चाहिए। और मुझे पता नहीं, समझ में नहीं आता कि जो देश विरोधी लोग हैं, जो हमारे देश का विरोध करते हैं, जो देश को दीमक की तरह खोखला करते हैं, तो उनसे किस प्रकार का प्रेम इन कांग्रेस वाले को। और इनका तो एक ही कहना रहता है कि बांग्लादेशी घुसपैठ नहीं है। अरे भाई, झारखंड में जब हमारे माननीय न्यायालय ने आपको कमिटी बनाने की बात की थी, फैक्ट फाइंडिंग कमिटी बना करके, जब गृह मंत्रालय आपसे रिपोर्ट मांग रहा था, दस्तावेज मांग रहा था कि आप फैक्ट फाइंडिंग कमिटी बनाइए, माननीय मुख्यमंत्री जी को बोला गया, फैक्ट फाइंडिंग कमिटी बनी नहीं। फैक्ट फाइंडिंग कमिटी जब बनी नहीं, गृह मंत्रालय आपसे डेटा मांगते गया कि आप बताइए कि कितने वहां पे बांग्लादेशी घुसपैठ है। और अभी मेरे कांग्रेस के भाई कह रहे थे कि गृह मंत्रालय के पास कोई डेटा नहीं है। आप मुझे एक बात बताइए कि अगर एक बच्चा है, उस बच्चे को अगर हम पुस्तक नहीं देंगे तो उस बच्चे के पास डेटा कहां से रहेगा? अगर विद्यालय में वो बच्चा पढ़ता है तो ठीक उसी प्रकार से गृह मंत्रालय को हम डेटा फीड ही नहीं करेंगे, हम फैक्ट फाइंडिंग कमिटी ही नहीं बनाएंगे, हम जांच ही नहीं करेंगे, हम कहते रहेंगे बांग्लादेशी घुसपैठ है ही नहीं, तो ये वोट बैंक की राजनीति नहीं चलनी चाहिए। और ये वोट बैंक की राजनीति ना ही किसी धर्म के लिए सही है, चाहे वो धर्म सनातन धर्म हो, चाहे वो मुसलमान धर्म हो, चाहे वो वोट बैंक की राजनीति और तुष्टीकरण की राजनीति कहीं से भी उचित नहीं है हमारे लोकतंत्र में। और निश्चित तौर पर जो बाहर के हैं उन्हें बाहर का कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। जो घुसपैठिया है वो घुसपैठिया है, वो आपके देश के बारे में कभी हित नहीं सोचेगा। जनता दल यूनाइटेड का रुख कर लेते हैं। सागर तोमर जी हमारे साथ है। सागर जी, उलगुलान पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने उलगुलान का आगाज कर दिया है। संथाल की धरती से जामताड़ा में आज एक रोड शो किया गया और साथ ही यह ऐलान भी किया गया है कि आने वाले 5 महीने के बाद एक बड़ा माझी महासम्मेलन होगा, उसमें 10 लाख से ज्यादा आदिवासियों का जुटान होगा। और ये सब कुछ सिर्फ आदिवासी अस्मिता को बचाने को लेकर हो रहा है। इस उलगुलान को कैसे देख रहे हैं? देखिए आयुष, जिस तरीके से संथाल के क्षेत्र में जो आदिवासी समुदाय की जो लगातार संख्या घट रही है और सत्ता के संरक्षण में जिस तरीके से घुसपैठ की संख्या बढ़ रही है, घुसपैठियों की, ये बहुत चिंता का विषय है। और पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन जी अभी निकले हैं जागरण के लिए, आदिवासी समुदाय को जगाने के लिए कि भाई आपके क्षेत्र में जो घुसपैठ हो रहा है इसको आपको रोकना है। तो एक सराहनीय उनकी पहल है और इसका समर्थन होना चाहिए कि आदिवासी समाज के जागरण के लिए वो उन्होंने एक अच्छा कदम उठाने का काम किया है, एक पहल करने की उन्होंने काम की है। लेकिन इसमें देखना होगा कि उनकी ये जो उलगुलान यात्रा है, ये उनकी यात्रा है या भारतीय जनता पार्टी की यात्रा है, भारतीय जनता पार्टी के संगठन का इसमें देखिए, भारतीय जनता पार्टी का तो एजेंडे में हमेशा ये रहा है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लोग यात्रा में सहयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के संगठन को इससे कोई लाभ होगा कि नहीं होगा। अगर भारतीय जनता पार्टी के बैनर से कर रहे हैं, पार्टी के समर्थन से कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को इसका लाभ पहुंचेगा। अगर व्यक्तिगत उलगुलान यात्रा में निकले हैं तो हमको नहीं लगता है कि बहुत प्रभावशाली हो पाएगा, क्योंकि गैर संताली आदिवासियों में कोल्हान के क्षेत्र में उनकी पकड़ अच्छी है, संथाल के क्षेत्र में संताली आदिवासियों में उतनी बेहतर पकड़ उनकी नहीं है। तो ये सब चीज़ देखने वाली बात है। और घुसपैठ का मुद्दा तो निश्चित रूप से मैंने पहले भी कहा कि चिंता का विषय है। मच्छरदानी बेचने के बहाने, चादर बेचने के बहाने घुसपैठी आ जा रहे हैं, कोई मछुआरा बन करके आ जा रहा है। और हमारे विपक्ष के जो सत्ता पक्ष के जो लोग हैं वो लोग कहते हैं कि भाई सीमा सुरक्षा बल क्या कर रहा है। तो फेंका फेंकी करने से तो नहीं होगा ना, सीमा सुरक्षा बल भी निश्चित रूप से वहाँ पर घुसपैठ को रोकने के लिए है और आपकी पुलिस भी घुसपैठ को रोकने के लिए है। तो बेहतर होगा कि दोनों आपस में समन्वय स्थापित करके और घुसपैठ को रोकने का काम करें। बिल्कुल। और आप देखिए लगातार जो है बाबूलाल जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, इस राज्य के जिम्मेवार नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष के पद पर हैं, चंपाई सोरेन जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी इस देश की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है। लगातार इस विषय को एनडीए के साथी भी हैं जो अन्य दल, वो भी लगातार उठा रहे हैं घुसपैठ की समस्या को। सरकार को जांच कराने में कहाँ दिक्कत है, जांच करा ले, तो सारे संसाधन सरकार के पास उपलब्ध है। एक कमेटी बना ले और कमेटी बना करके जांच कर ले कि भाई अमुक अमुक जिले में जहाँ पर शिकायतें मिल रही है वहाँ पर एक बार जांच हो जानी चाहिए। चलिए, बिल्कुल, वाकई हुआ है कि कराने में क्या परेशानी है? निश्चित तौर पर अगर कहीं शंका है कि हमारे राज्य में घुसपैठियों का बसेरा है तो उन्हें बाहर निकालिए, और अगर डाउट है तो जांच कीजिए। अगर पाया जाता है कि ये लोग
हमारे राज्य के नहीं, हमारे देश के नहीं है, धक्के मारकर उन्हें बाहर निकालना चाहिए। हमारी अस्मिता, झारखंडियों की अस्मिता से जुड़ा यह सवाल है। चर्चा हो रही है पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के उलगुलान को लेकर, चर्चा हो रही है आदिवासी अस्मिता को लेकर, और चर्चा हो रही है बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर। हमारा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, तुरंत कांग्रेस का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ सुनील सिंह जी जुड़े हुए। सुनील जी, देखिए, आदिवासी को परेशानी हो रही है, नहीं हो रही है, यह जांच का विषय है। राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठ है, नहीं है, यह भी जांच का विषय है। लेकिन कोर्ट की ओर से जब हलफनामा मांगा गया था, उस हलफनामे को लेकर भी कोर्ट ने फटकार लगाई थी तमाम जिलों के डीसी को कि आपसे जब रिपोर्ट मांगा गया, आपने फर्जी आंकड़ा क्यों पेश किया, जांच क्यों नहीं हो रही है? अगर है, नहीं है, वो तो कोई बात का विषय है, जांच क्यों नहीं हो रही है बांग्लादेशी घुसपैठ के विषय पर? निश्चित तौर पर आयुष जी, कहीं ना कहीं फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने के लिए माननीय हाईकोर्ट ने आदेश दिया था जी। उसके आलोक में हमारे राज्य के सरकार जो है, इंडिया गठबंधन की सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार ने आपका सुप्रीम कोर्ट के लोकप्रिय वकील श्री कपिल सिब्बल जी को इस मामले में को लेकर बहस उन्होंने किया था। तो कपिल सिब्बल साहब ने बहस में कहा था कि झारखंड आपका बांग्लादेश के सीमावर्ती से लगा हुआ नहीं है और यहाँ पर घुसपैठ से राज्य सरकार की स्वायत्ता और शक्ति में हस्तक्षेप होगा कि आप जिस तरह की बात कर रहे हैं। तो इस राज्य जब यह लगा हुआ ही नहीं है और आपको असम से लगा हुआ है, आपका बंगाल से लगा हुआ है, बिहार से बांग्लादेश का बॉर्डर लगा हुआ है, हम सागर जी के बात से एग्री करते हैं इनकी बात से कि राज्य सरकार को भी गंभीरता से लेनी चाहिए इस मुद्दे पर। गंभीरता से राज्य सरकार ले भी रही है और भारत सरकार के साथ मिलकर जरूर होनी चाहिए। और आपने भी बताया, आपके चैनल ने बताया कि बांग्लादेशी गिरफ्तार हुए, तो गिरफ्तार यहाँ की सरकार ने ही किया है। हमारी बहन बता रही थी कि महाराष्ट्र में गिरफ्तार, फिर मानते क्यों नहीं आपके नेता के झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ हुआ है? बता रही थी, देखिए, आप घुसपैठिया पर चर्चा करिएगा तो भारत सरकार की ज्यादा जिम्मेवारी है। झारखंड में आप ये कहिए कि बांग्लादेशी घुसपैठ अगर राज्य में है तो जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, सिरे से नकार क्यों देते हैं? जब केंद्र सरकार यह कहती है कि मेरे पास किसी भी तरह का कोई डाटा नहीं है, आयुष जी मैं उसी पर आ रहा हूं कि असम में आपने, असम बॉर्डर कहां से लगा हुआ है? बांग्लादेश से लगा हुआ है। मैं उसी पर दोहरा रहा हूं बात को कि आपको दिग्भ्रमित करने का आप काम नहीं करिए। आज बांग्लादेश के मामले पर बाबूलाल मरांडी जी, आपका चंपाई सोरेन जी, आपका रघुवर दास जी, कभी गिरिडीह, कभी हजारीबाग का मामला उठाकर अमित शाह जी और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के बीच, इन तीनों के बीच में भी यहां पर क्रेडिट लेने का होड़ मचा हुआ है कि हम आगे तो हम आगे तो हम आगे। तो मुद्दा विहीन भारतीय जनता पार्टी मुद्दा से अलग हटकर आपको मैं बताया कि विकास पर क्यों नहीं चर्चा करते हैं। आदिवासी के लिए स्पेशल पैकेज की मांग चंपाई सोरेन दा और बाबूलाल मरांडी जी भारत सरकार से क्यों नहीं करते हैं? आदिवासियों के लिए स्पेशल पैकेज की घोषणा प्रधानमंत्री ने कर ही दिया था। चुनाव से पहले जब हजारीबाग आए थे तो खास तौर पर आदिवासियों के लिए घोषणा करना और देना, पैकेज का घोषणा करना और देना, दोनों में बहुत फर्क है। आप सोतेला व्यवहार कर रहे हैं ना, आप चुनाव नहीं जीते तो आप नहीं देंगे इस राज्य के आदिवासियों को। तो इस राज्य की जनता समझती है कि आप क्या करने जा रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं। उसी बिंदु पर मैं इस बात को आपको बता रहा हूं कि भाई इस तरह की बातें जो है, आप जानते हैं कि गृह मंत्रालय बहुत मजबूत है। हमारे देश का 3 जो भारत सरकार का दुनिया में चर्चित खुफिया विभाग NIA है, रो है, तो इन विषय इनका क्या ड्यूटी है? जब हमारा चर्चित है, विश्वसनीयता है इनका, जिन तीनों का विश्वसनीयता पर हम कभी कोई विश्वास, पूरी की तरह विश्वास करते हैं, तो इनको क्यों नहीं भारत सरकार को रिपोर्ट है? आप देखिए, भारत सरकार अपनी जिम्मेवारी से क्यों बच रही है? राज्य सरकार पर थोपने का काम भारत सरकार कर रही है, अमित शाह जी कर रहे हैं, मोदी जी कर रहे हैं। और उनके बांग्लादेशी घुसपैठ गलत है, उनके द्वारा जो है आपका बांग्लादेशी कहां पकड़ा गया? महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार में, दिल्ली में पकड़ा गया। तो इस तरह की जो बातें हैं, आप सिर्फ कथनी और करनी में, चुनाव का मुद्दा आएगा तो बांग्लादेश, चुनाव का बात आएगी तो बांग्लादेश घुसपैठ। अरे भाई, आप विकास पर बात नहीं करते हैं। और सबसे बड़ी बात जो है आयुष जी कि आप जब इस मुद्दा को उठाएंगे, एक बात आप समझ जाइए कि इस देश की नागरिक, इस प्रदेश का नागरिक जागरूक हो गए हैं, परिपक्व हैं, मतदाता परिपक्व हैं, नौजवान परिपक्व हैं, माताएं बने सभी परिपक्व हैं। आपको इनकार कर दिया है। अगर एक भी बांग्लादेशी घुसपैठिया नहीं पकड़ा जाता, आपके दावे को हम सही ठहराते, लेकिन पकड़ा गया है ना,
तो दावे किए जाएंगे और आरोप तो लगेंगे। आपके पास लौटेंगे, राफिया जी के पास चलते हैं। जवाब दीजिए राफिया जी तमाम आरोपों का। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि ये जो बार बार कह रहे थे बॉर्डर सिक्योरिटी, तो बॉर्डर सिक्योरिटी पूरी तरीके से अलर्ट है, तभी जाकर के आपको मैं एक डेटा बताना चाहूंगी। जी बिल्कुल। एक डेटा है जो आपको राज्यसभा.nic.in में भी मिल जाएगा और बीबीसी के कई रिपोर्ट में भी मिल जाएगा, जिसमें कि जो हमारे देश में जितने भी बॉर्डर्स है और खास करके बांग्लादेश से जो भी लगने वाले बॉर्डर्स है, उन बॉर्डर्स से जितने भी बांग्लादेशी घुसपैठ जो अवैध रूप से हमारे भारत देश में घुसते हैं, उनको भारत सरकार ने बांग्लादेश को सौंपा है जब वो बॉर्डर पे पकड़े गए हैं बांग्लादेश में घुसपैठ करते हुए। पर आप सोचिए कि जब देश का ही कोई लोग जो देशद्रोही होता है वो बांग्लादेश का समर्थन करेगा और वो बांग्लादेशी घुसपैठियों को जब घुसाएगा अवैध तरीके से, तो उसके लिए तो हम नागरिक को अलर्ट रहना पड़ेगा। हम नागरिक को अलर्ट रहना पड़ेगा कि हम अपने देश के लिए कैसे हम अपने देश को बचाएं। कितने लोग शहीद हो गए देश की अस्मिता को बचाते हुए, पर मुझे शर्म आती है उन लोगों पे जो आज भी कहते हैं बांग्लादेशी घुसपैठ नहीं है। तो मैं उनको बताना चाहूंगी कि पश्चिम बंगाल से 2017 में आप जाकर के वेबसाइट में भी चेक कर सकते हैं, 992 बांग्लादेश से घुसपैठ करते हुए पकड़े गए, जिसको भारत सरकार ने बांग्लादेश सरकार के पदाधिकारियों को सौंपा 2017 में। असम से 2017 में 11 पकड़े गए, मेघालय से 2017 में 47, मिजोरम से 2017 में 3, त्रिपुरा से 112, 2018 में अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल से 900, असम से 11, मेघालय से 39, मिजोरम से 3, त्रिपुरा से 165, 2019 में 1116 पश्चिम बंगाल से पकड़े गए। इसी प्रकार से कई लोग मतलब कई बांग्लादेशी घुसपैठ बॉर्डर से पकड़े जा रहे हैं। जब हमारी सेना अलर्ट है तभी तो पकड़े जा रहे हैं। और झारखंड से आप लोग पकड़िए, आप लोगों की सरकार है। मैं कहना चाहूंगी कि झारखंड में जब बांग्लादेशी घुसपैठ है, आप देखेंगे कि जितने भी बांग्लादेशी लोग यहाँ पे घुसपैठ कर रहे हैं झारखंड में, जो झारखंडी की अस्मिता को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस झारखंड को हमारे कई शहीदों ने लहू से बनाया, उस झारखंड की अस्मिता को जब मिटाने की यहाँ की आदिवासी, यहाँ की मूलवासियों के हक अधिकार का जो हनन कर रहे हैं, उनका जिस तरीके से धर्मांतरण किया जा रहा बांग्लादेशी घुसपैठ से, तो मैं तो कहती हूँ कि झारखंड सरकार को जब न्यायालय ने कहा कि वो पीस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाए, तब झारखंड सरकार क्यों नहीं बनाई? क्यों झारखंड सरकार अभी भी केंद्र को रिपोर्ट सबमिट नहीं कर रही, पूरे आंकड़े सबमिट नहीं कर रही? इसका मतलब यही है कि दाल में कुछ तो काला है, क्योंकि दाल में अगर काला नहीं रहता तो झारखंड सरकार अगर कहती कि हाँ अगर बांग्लादेशी घुसपैठ है जबकि पकड़े जा रहे हैं, तो मैं यहाँ पे बांग्लादेशी घुसपैठियों का पता करती हूं। और ये आदिवासियों की बात कर रहे थे, तो मैं कह दूं कि केंद्र सरकार ने जितने आदिवासी हमारे भाई बहनों के लिए किया है ना, ये झारखंड सरकार से अगर एक योजना पूछी जाए ना कि आदिवासी, स्पेशली आदिवासी भाई बहनों के लिए क्या किया गया, तो ये एक योजना नहीं बताएंगे। पर मैं बताती हूं कि भारत सरकार ने वन धन योजना की शुरुआत की है, खासकर आदिवासी भाई बहनों की, ताकि जो आदिवासी भाई बहन हमारे जो जंगलों में रहते हैं, जिनकी जो जंगल के जितने भी हमारे वहां खनिज संपदा है, उनको एक इंटरनेशनल नेशनल मार्केट मिल सके। अनुसूचित जनजाति के प्रशिक्षण की योजना, पूर्व मैट्रिक छात्रावास की योजना, पीएम जनधन योजना, साथ ही साथ जो भी हमारे राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति की योजना, ये खासकर जितनी भी योजनाएं हैं ये आदिवासी भाई बहनों की योजना है। पर मैं पूछना चाहूंगी कि आपने जिस तरीके से यहाँ के आदिवासी भाई बहनों को, खासकर बहनों को, जिस तरीके से आपने एक बेवकूफ बनाया, मैया सम्मान योजना को फ्रंट फुट में रख करके कई माता और बहनों को मैया सम्मान योजना नहीं दे रहे। यहाँ के आदिवासी जो हमारे वृद्ध बहनें हैं, उन आदिवासी वृद्ध बहनों का आप लोगों ने पेंशन रोक करके रखा है। हमारे जो आदिवासी विकलांग भाई है, उनका आप लोगों ने जो पेंशन रोक करके रखा है, तो उसका जवाब दे कौन रहेगा? आज हमारे भाई हड़िया बेच रहे हैं और उस हड़िया बेचने के बाद जो माता और बहनों को प्रताड़ित किया जाता है, जिस तरीके के 7 बजे के बाद आप दुमका चले जाए, संथाल जैसे क्षेत्र में चले जाए, उस क्षेत्र में हड़िया पी करके लोग महिला सुरक्षा को लेकर तो आए दिन संथाल पर सवाल उठे हैं। आदिवासी बहनों को जिस तरीके से प्रताड़ित किया जाता है, तो क्या आपको झारखंड सरकार के मतलब दिल में थोड़ी भी संवेदना नहीं है कि आप हमारे आदिवासी बहनों को बचाएं? क्या सिर्फ आदिवासी बहनों, क्या बांग्लादेशी घुसपैठ भारतीय नागरिक के ऊपर खतरा नहीं है? बिल्कुल, हर एक भारतीय नागरिक के ऊपर खतरा है। अगर आप भारतीय नागरिक हैं, जैसा नहीं देखे, अगर कांग्रेस के लोग अपने आप को भारतीय नागरिक मानते हैं, तो मैं कहूंगी कि झारखंड कांग्रेस एक आवाज उठाए कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाए
और जो भी चलिए, बांग्लादेशी घुसपैठ है उसकी रिपोर्ट झारखंड को कांग्रेस सबमिट को करें। लगता है कि कहीं ना कहीं बांग्लादेशी घुसपैठ अब झारखंड में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कांग्रेस आवाज उठाए। भारतीय जनता पार्टी की यह मांग है। तो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से तुष्टीकरण की राजनीति करने का कांग्रेस पर आरोप लगा है और साथ ही आरोप लगाया झारखंड मुक्ति मोर्चा पर। भारतीय जनता पार्टी की ओर से यह कहा जा रहा है कि सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए कांग्रेस या जेएमएम के लोग नहीं चाहते कि यहां से बांग्लादेशियों के जड़ को उखाड़ कर फेंका जाए। जनता दल यूनाइटेड का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ सागर कुमार जी हैं। सागर जी, जो राफिया जी ने कहा कि सिर्फ तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के कारण यहां से बांग्लादेशी घुसपैठियों को उखाड़ा नहीं जा रहा है। तो कि सरकार ये मानती है कि नहीं कि झारखंड में संताल के क्षेत्र में घुसपैठ हुआ ये है? सबसे बड़ा प्रश्न है। अगर मानती है तो इसके लिए जांच करके कमेटी बना दे, वो कमेटी जांच करके एक रिपोर्ट दे दे कि हाँ साहब इतने लोग घुसपैठ हुए हैं, इतनी इसकी संख्या है, और उसको डिपोर्ट करने का काम करें। और अगर आप नहीं मानते हैं, अगर आप मानते हैं कि कोई घुसपैठ नहीं हुआ है, तो आप शपथ पत्र हाई कोर्ट में एक दायर कर दीजिए कि भाई हम नहीं मानते हैं कि किसी तरह का घुसपैठ हुआ है, क्योंकि लगातार मुद्दा उठ रहा है और आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। केंद्र सरकार बांग्लादेशी जो घुसपैठ है उस पर कार्रवाई कर रही है। 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, जितने आइडेंटिफाई होते हैं उतने लोगों को आइडेंटिफाई करके डिपोर्ट करने का काम किया जा रहा है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट किसी तरह की कार्रवाई नहीं कर रही है। आप साइलेंट हैं, ना आप उसको यस बोल रहे हैं ना नो बोल रहे हैं। आप साइलेंट मोड में रहेंगे, इसका मतलब ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं उनका वोट आपको मिल रहा है, आपके सपोर्ट से उनका राशन कार्ड बन रहा है, आपके सहयोग से उनका आधार कार्ड बन रहा है, वोटर आईडी कार्ड बन रहा है, और वो गुप्त वोटर हैं जो आपको चुनाव में मदद कर रहे हैं, आपको सत्ता में आने में मदद कर रहे हैं। इसलिए हो सकता है कि सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। आप देखिएगा कि संताल के क्षेत्र में कई ज़िले हैं जहाँ पर ऐसा उदाहरण हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि जो मुखिया है, उप मुखिया में जो लोग जीत रहे हैं, जो हमारी आदिवासी बहनें हैं, उनके हस्बैंड जो है मुस्लिम हैं। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? चुनाव के दौरान तो बकायदा लाइव कैमरे पर एक मुस्लिम व्यक्ति ने कन्फेस किया था कि ये चूंकि एसटी सीट है, हम आदिवासियों से शादी ही इसलिए करते हैं ताकि चुनाव में हमारी पैठ बन सके। वही हम कह रहे हैं कि ऑन कैमरा उन्होंने कहा था। संताल एक प्रमंडल है झारखंड का जी, और एक प्रमंडल में अगर किसी दूसरे देश के नागरिकों का वर्चस्व बन जाए तो इस राज्य की सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही गंभीर चिंतन का विषय है। अभी कांग्रेस के बता रहे थे हम लोग के बड़े भाई के एनआईए क्या कर रहा है, रॉक क्या कर रहा है। हम कह रहे हैं कि यहाँ के स्पेशल ब्रांच क्या कर रहा है। यहाँ के स्पेशल ब्रांच को कोई सूचना नहीं मिल रही है, या तो स्पेशल ब्रांच कोई काम नहीं करना चाह रहा है। तो गंभीरता सरकार को दिखानी होगी। घुसपैठ अगर बढ़ेगा तो निश्चित रूप से जो हमारे आदिवासी समाज के लोग हैं, जिनकी संख्या कोल्हान में, जिनकी संख्या संताल में, जिनकी संख्या छोटा नागपुर के क्षेत्र में अधिक है, सही बात, उनके अस्तित्व पर हानि होगा, उनका अस्तित्व खत्म होने की ओर आ जाएगा। इसलिए अगर ये आदिवासी की हितैषी सरकार है, हेमंत जी कहते हैं कि हम लोग अबुआ सरकार है, वास्तव में अगर अबुआ सरकार है, आदिवासियों की हितैषी सरकार है, तो आदिवासियों का संरक्षण कैसे हो, उन एक्सटिंक्ट नहीं हो जाए, विलुप्त नहीं हो जाए झारखंड से, इसके लिए तो सरकार को कदम उठाना ही पड़ेगा। चलिए रुक कर लेते हैं कांग्रेस का। क्या कोई ब्लूप्रिंट तैयार है सुनील जी? सरकार के पास क्या कोई एजेंडा तैयार है कि आदिवासियों को कैसे संरक्षित किया जाए? देखिए आयुष जी, बड़ी स्पष्ट है कि निश्चित तौर पर आपको मैं बताऊं कि संथाल में 5 जिला जो है, 5 जिला के जिलाधिकारियों ने पीआईएल हाईकोर्ट में दाखिल कर दिया है कि किसी भी तरह का कोई हलफनामा, और जिस पर हाईकोर्ट ने फटकार लगाया ये भी बता दीजिए। आपने अभी बताया मुस्लिम, तो क्या जो मुस्लिम शादी किए हुए क्या वो मुस्लिम बांग्लादेशी थे? देखिए बात जब चैनल पर मैं बैठूंगा तो बहुत तरह की बात बिल्कुल आ जाएगा कि नहीं, उस सब बोलना बड़ा उचित नहीं होगा। हम बहुत मर्यादित सीमा में रहना चाहते हैं कि आप जिस तरह की मुसलमान, आप यहाँ पर हम बैठे हुए हैं सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के लिए नहीं, इस राज्य के शांति भंग करने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। हम आप जिस तरह की बातें भारतीय जनता पार्टी की नेत्री बोल रही थी, देखिए उस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। अगर राज्य सरकार को बचाने की बात करना क्या गलत है? राफिया जी सुन लेते हैं क्या बोल रहे हो। राफिया जी पूरा समय दिया जाएगा, आपको भी पूरा समय दिया जाएगा। भारतीय जनता बेहद महत्वपूर्ण बिंदु पर सुनील जी बात रख रहे हैं। राफिया जी बिल्कुल गलत नहीं, बिल्कुल गलत नहीं। आएंगे आपके पास, आएंगे आपके पास। जो भारतीय जनता पार्टी देश की धरती पर आईएसआई को बुलाकर जांच करवाई, क्या बात करेगी, क्या बात कराएगी भारतीय
और जनता आप बात पार्टी करते हैं। क्या बात करेगी देश भारतीय का जनता लोगों पार्टी? ने राफिया जी, क्या बात राफिया करेगी? जी, बात आप लोगों ने करेगी? किस राफिया जी, राफिया जी, क्या भारतीय जनता पार्टी की आएंगे, राफिया जी, पूरा समय दिया जाएगा आपको। आपने अब तक राफिया जी मेरी बात को सुन लीजिए। भारतीय जनता राफिया पार्टी जी, की राजनीति करते भारतीय जनता पार्टी राफिया जी मेरी बात को सुन लीजिए आप, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। जनता पार्टी और इस राज्य के राफिया जी, साथ जागरूक है। अब तक आपने जिन महत्वपूर्ण विषयों को उठाया, महत्वपूर्ण बिंदुओं को उठाया, हम उस पर जवाब लेने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार बोलिए, आप ही लगातार बोलिए, बिल्कुल। लगातार बोलिए। बिल्कुल राफिया जी, आपने जिन बिंदुओं को उठाया है बेहद महत्वपूर्ण विषय हैं, उन तमाम विषयों पर हम जवाब ले रहे हैं। सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं सुनील जी, बात पूरी करें सुनील जी। वही मैं आयुषी बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत है। आप उस तरह की बात आप बताइए कि आपको मणिपुर में आज आपको सभी समाचार पत्रों में छपा है, जूम करके दिखलाइए कि मणिपुर दर्द बांटने के लिए पहुंचे सुप्रीम कोर्ट के जज। प्रीत बोले हम नरक का जीवन जी रहे हैं। 60,000 विस्थापित हैं 690 दिन से। जूम करके दिखाइए। और आदिवासी समाज के हैं। इस राज्य के कोई भी आदिवासी नेता, इस देश के कोई भी आदिवासी नेता राफिया जी बात करना क्यों नहीं? आएंगे मणिपुर पर क्यों नहीं बात कर? आएंगे राफिया जी, पूरा समय दिया जाएगा आपको। मंत्री राफिया जी, राफिया जी, गांधी जी क्यों नहीं बोलते हैं? राफिया जी, राफिया जी, राफिया जी, राफिया जी, इस देश का आदिवासी नेता क्यों नहीं बोलता है? भारतीय पूरा जनता समय दिया जाएगा पार्टी आपको। नेता क्यों नहीं बोलता है? जूम करके दिखाइए। ये मेरा नहीं, एक दैनिक समाचार, दैनिक भास्कर जो देश का प्रतिष्ठित समाचार पत्र है, उसका रिपोर्ट है, आप देख लीजिए। बिल्कुल, तो बात हमारा पूरी करें। कहना है कि भारतीय, ये भी आदिवासी के साथ वहां पर सौतेला व्यवहार हो रहा है लगातार। तो हम कह रहे हैं कि जिस तरह की बातें भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इस राज्य की जनता जवाब देगी और जोरदार तरीके से जवाब देगी। आप कहते हैं आदिवासियों की जनसंख्या की बात करते हैं, आपको पता है कि नहीं? इस चीज की जानकारी होनी चाहिए कि 1951 में जब आपका आदिवासियों का जनसंख्या जो था वो 2 करोड़ था, और जब 2011 में कितना है? 10 करोड़ 50 लाख आदिवासियों की जनसंख्या है। रेशियो भी बता दीजिए। मैं वही बता रहा हूं, रेशियो भी बताइए। देखिए, और जनसंख्या बता रहा हूं कि 2001 में 70 लाख यहां पर झारखंड में था, आज 2011 में 85 लाख है। 2001 में 16,78,000 था अनुपात संथाल में, और आज अनुपात बता 2011 में दीजिए। 19,60,000 है। झारखंड की जनसंख्या, झारखंड की जो कुल जनसंख्या है उसके अनुपात में आदिवासियों की संख्या क्या बढ़ी है? ये अनुपात भी बताइए, अनुपात में कितने बढ़े हैं? बता रहा हूं अब 2011 के डाटा मैं बता रहा हूं। 2011 के बाद में जनगणना नहीं हुआ है, तो संथाल में 2001 में 16,78,000 था और 2011 में 19,60,000। फीसदी कम हुए? 2011 का ही ग्रोथ रेट है 1951 की तुलना में कितने फीसदी आदिवासी कम हुए, ये भी बताइए। मैं वही आयुषी बता रहा हूं। देखिए आयुषी, बड़ी स्पष्ट है कि आप जितना भी घेराबंदी करेंगे, इस राज्य की जनता जितना भी, भारतीय जनता पार्टी में तो स्पष्ट कर दिया, एचईसी बंद हो रहा है, एचईसी पर तो आप बात नहीं करते हैं, इस राज्य के विकास पर तो बात नहीं करते हैं। भारतीय जनता विकास की बात नहीं करती है, बढ़ती हुई महंगाई पर बात नहीं करती है, बढ़ती हुई बेरोजगारी पर बात नहीं करती है। और ये बता रही थी जल जंगल पर अधिकार देने का काम किसने किया? इस राज्य में जितने भी इस राज्य राफिया जी आपके पास ही आएंगे, आपको पूरा समय दिया जाएगा। किया तो आज सिर्फ बात करने से आयुष जी झूठ सच कितना फैलाइएगा, कब तक फैलाइएगा? भारतीय जनता पार्टी कितना भी कुछ करे, आएंगे राफिया जी आ रहे हैं आपके पास, बात पूरी कर लें। भारतीय जनता पार्टी कुछ भी करके रख ले, कितना भी चिल्ला ले, इनके देश के नेता चिल्ला के तो यहां से चले गए, सभी नेता बड़े बड़े चिल्लाकर चले गए। क्या स्थिति हुआ देख लीजिए। 400 पार का नारा दिए, 240 पर सिमट के रह गए और धीरे धीरे सिमटते चले जाएंगे। अगर ये मुद्दे पर बात नहीं करेंगे, विकास पर बात नहीं करेंगे, रोजगार पर बात नहीं करेंगे, महंगाई पर बात नहीं करेंगे, स्वाधीन विकास पर बात नहीं करेंगे, लेकिन सुनील जी क्या यह सच नहीं है कि अगर 30% वोट किसी एक राजनीतिक पार्टी को मिल रहा है, जातिगत बात करेंगे तो नुकसान होगा? सुनील जी, अगर लोकसभा चुनाव में 30% से ज्यादा वोट किसी एक राजनीतिक पार्टी को मिल रहा है, तो क्या यह नहीं माना जा सकता है कि देश के राजनीतिक की धुरी इस वक्त बीजेपी है? ये बिल देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में आपको ये नहीं मानिएगा कि जब भारत कांग्रेस युक्त मोदी जी ने बात कही थी तो आप कितना 100 पर कांग्रेस पार्टी आ गया। आप तो पूरे युक्त करने की बात करते कि भारत से इसको समाप्त कर दो। तो देश की जनता कांग्रेस के साथ खड़ा है कि नहीं खड़ा है? उसके लिए आप कहां चले गए? उसके लिए आप बधाई की बात है। 400 का नारा दिए थे, आप 400 का नारा दिए थे, आप सत्ता में भी नहीं आए। 302 आपकी अपनी थी 2019 में, आप सिमट के आगे 240 पर आयुष जी। आप ये अभी तो देखेंगे, आंकड़ा की गिनती आपने करा दी, इसकी गिनती आपने नहीं कराओगे क्या? ये भी बताओ आपको, हम भी आपके माध्यम से राज्य की जनता को स्पष्ट कर रहा हूं। बिल्कुल सीधे तौर पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं कांग्रेस की ओर से। कांग्रेस का कहना है कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी
राजनीति करती है धर्म को लेकर, जाति को लेकर, लेकिन विकास के मुद्दे पर क्यों बहस नहीं किया जाता है? विकास के मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी के नेता क्यों नहीं उठाते? इस पर जवाब लेंगे। बिना वक्त गवाए भारतीय जनता पार्टी का रुख कर लेते हैं। राफिया नाथ जी हमारे साथ है। राफिया जी, कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं कांग्रेस की ओर से, सिर्फ धर्म की राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी और कभी विकास के मुद्दे पर बात नहीं करना चाहती। यह तमाम आरोप लगाए गए हैं। देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी केवल धर्म की राजनीति करती तो ये सबके साथ और सबके विकास का बात नहीं करती और आज कटरू में इतना बड़ा हज नहीं रहता। अगर हम सिर्फ धर्म की बात करते, अगर सिर्फ धर्म की राजनीति ये जो कांग्रेस करती है, फूट डालो और राज करो वाला काम अगर हम करते तो आज जितनी भी योजनाएं, चाहे वो आयुष्मान भारत कार्ड से लेकर के कई जो योजनाएं हैं, वो सारे योजना से सारे धर्म सर्वधर्म लाभान्वित नहीं होते। आज पीएम आवास हिंदू मुस्लिम देख करके नहीं दिया जाता है। आज पीएम आवास भारतीय नागरिक को दिया जाता है, जबकि ये अबुआ आवास के साथ एक सेल्फी भी प्रकट नहीं कर सकते। इसके साथ ये लोग ऐसे लोग हैं जो केंद्र की योजनाओं को यहाँ बंद करने का काम करते हैं, चाहे वो नल हर घर नल योजना हो, चाहे वो अब ये लगे हुए आयुष्मान भारत कार्ड पे। और मैं बताती चलूं, भारतीय जनता पार्टी ने जो झारखंड को दिया है उसमें सबसे बड़ी बात है कि आयुष्मान कार्ड से लेकर के आप देखेंगे कि कई जन कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत झारखंड में ही हुई। खूंटी, जहां लोग लाइट के लिए तरसते थे, इतना बड़ा सोलर प्लैनेट किसने लगवाया? भारतीय जनता पार्टी ने लगवाया। यहाँ अब झारखंड की बात करें तो एकलव्य स्कूल की स्थापना किसने की? भारतीय जनता पार्टी ने की। आईआईटी किसने दिया? भारतीय जनता पार्टी ने दिया। कौन आईआईटी किसने दिया? कौन आईआईटी किसने दिया? झारखंड में आईआईटी, झारखंड में एक ही आईआईटी आईएसएम है। कांग्रेस के वक्त मैं ठीक कर रहा हूँ। सुनील जी, एक आईआईटी आईएसएम है जो कांग्रेस के शासनकाल में आया है। मनमोहन सिंह की सरकार ने दिया था। झूठ नहीं, स्पष्ट करिए कौन आईआईटी और मैंने उसे ठीक कर दिया है। एकदम बिल्कुल स्पष्ट करिए कब, किस ईयर में, तुम महिलाओं को सशक्त किस करने ईयर में का और काम कब भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसके साथ ही साथ आईआईटी, आईआईटी, कौन आईआईटी, 15 केंद्रीय विश्वविद्यालय, स्पष्ट करिए। आयुष जी, आप स्पष्ट करिए। मैं स्पष्ट कर रहा हूँ, आईआईटी आईएसएम जो झारखंड में है, वो कांग्रेस के शासनकाल में बना। मैं खुलकर बोल रहा हूँ। स्पष्ट करिए, स्पष्ट करिए कब झूठ कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिना साक्ष्य का कोई बात बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आईआईटी बताइए, चलिए साक्ष्य के आधार पर ही बातचीत होगी। मोदी जी ने कब आईआईटी साक्ष्य के आधार पर बातचीत होगी, सुन लेते हैं। सुनील जी, स्पष्ट करिए। मैं बता रही हूँ, स्पष्ट करें, आवाज ऊंची करके मेरी आवाज को स्पष्ट करें। आईआईटी कब दिया भारतीय जनता पार्टी ने? आ रहे हैं आपके पास राफिया जी, बातें झारखंड में झारखंड की बात कही। झारखंड पर फोकस। राफिया जी, झारखंड पर फोकस। झारखंड पर कौन आईआईटी? तो झारखंड में तो आप लोगों ने तो सिर्फ रिबन काटने का काम किया, आप वो भी बताते चले। आप लोग सिर्फ रिबन काटने का काम कर रहे हैं। आईआईटी कौन झारखंड में? स्पष्ट करिए कौन आईआईटी झारखंड में? कौन आईआईएम? मैं बता तो दिया, 2009 में आईआईटी को डॉक्टर मनमोहन सिंह ने दिया, 2010 में आईआईएम मनमोहन सिंह ने दिया, केंद्रीय विश्वविद्यालय मनमोहन सिंह ने दिया, केंद्रीय लोक विद्यालय डॉक्टर मनमोहन सिंह ने दिया। आईआईटी आईएसएम पर चर्चा नहीं है। स्पष्ट करिए कुछ नहीं। सुनील जी, चलिए ठीक है, आप तथ्यात्मक रूप से ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सुनील जी, तथ्यात्मक रूप से आप बिल्कुल ठीक है। तो मैं राफिया जी, आईआईटी आईएसएम झारखंड की अस्मिता, आदिवासियों की अस्मिता पर बात हो रही है। तो मैं वही इनसे कह रही हूँ कि झारखंड के आदिवासी भाई बहनों की अस्मिता के लिए कितने विद्यालय खोले इन लोगों ने। झारखंड के भाई बहन के आदिवासी अस्मिता के लिए कितनी योजनाएं 5500 विद्यालय बंद करा दिया। माध्यमिक विद्यालय। आप परिपक्व व्यक्ति, सुन लीजिए क्या कह रही है राफिया जी। झारखंड के भाई बहनों की अस्मिता को बचाने के लिए बांग्लादेशी का तो समर्थन कर रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठ को पकड़े। क्योंकि अगर आप मान लीजिए कि मेरे शरीर में अगर कोई रोग है, मान लीजिए कि अगर मैं कैंसर से पीड़ित हूं, अगर मेरे शरीर में कहीं गांठ है, तो मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी ना कि ये गांठ कैंसर का गांठ है या नहीं है। तब डॉक्टर बताएगा ना ये कैंसर का गांठ है या नहीं है। उसी तरीके से झारखंड में अगर कोई बांग्लादेशी घुसपैठ है, अगर है, एक बार आप जांच कराएं। अगर वो गांठ है, वो कैंसर का गांठ है जो हमारे झारखंड को तड़पाएगा, या वो कैंसर का गांठ है जो यहाँ की अस्मिता को मिटाएगा, तो आप वो एक बार जांच कराएं ताकि उस कैंसर का इलाज हो सके। इतनी सी बात ये इंडी गठबंधन को नहीं समझ में आ रही। मुझे ये समझ में नहीं आता कि क्यों ये लोग धर्म का झोंक डाल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, इनसे पूछिए
एक योजना जो आदिवासियों के लिए अभी धरातल पे उतरी है, इनसे पूछिए। एक विश्वविद्यालय जो यहाँ पे आदिवासियों के लिए अभी की सरकार ने बनाई हो, इनसे पूछिए कि जिस तरीके से यहाँ के बच्चे फटे चप्पल फटे जूते लेके, आदिवासी बच्चे जो विद्यालय जा रहे हैं, उनका हक और अधिकार कौन मार करके खा रहा है। और इनसे ये भी पूछिए कि इन लोगों ने झारखंड में जो आए दिन बेटियों के साथ, आदिवासी बेटियों के साथ जो बलात्कार हो रहे हैं, जो आए दिन आदिवासी बेटियों की इज्जत की हनन की जा रही है, जो यहाँ की आदिवासी बेटियों के साथ धर्मांतरण किया जा रहा है, लोभ और लालच दिला करके, तो उनके हक और अधिकार का चलिए इन तमाम सवालों के जवाब दिए एक और बात मैं बोलना चाहूंगी, सिर्फ एक पॉइंट में आप इनसे ये पूछिए कि क्या बांग्लादेशी घुसपैठ अगर है इनके हिसाब से, तो क्या वो सही है या गलत है? सिर्फ चलिए इस सवाल का जवाब लिया जाएगा, इस सवाल का जवाब लिया जाएगा। फिलहाल हम जदयू के पास चलते हैं, हमारे साथ सागर कुमार जी हैं। सागर जी, देखिए कई मुद्दों को लेकर बहस छिड़ी और खास तौर पर जब धर्म विशेष की बात होती है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को घेरती है और इसका एक सबूत भी सामने आया कर्नाटक में कैसे विशेष पैकेज दिया गया है। इसको लेकर भी कई तरह के सवाल खड़े हुए। मौजूदा हालात झारखंड के और सरकार की ओर से चलाई जा रही योजना, क्या लगता है आदिवासियों को कितना सशक्त करने की दिशा में झारखंड सरकार काम कर रही है? देखिए आयुष, जस्ट बिकॉज कि आप चुनाव जीत गए और दोबारा आप प्रचंड बहुमत के साथ सरकार में आ गए, दैट डजंट मीन्स कि घुसपैठ नहीं हुआ है। आप नहीं मान रहे हैं ये अलग विषय है, घुसपैठ तो हुआ है। तो आदिवासियों की संख्या घट रही है और दूसरे समुदाय की संख्या बढ़ रही है, तो घुसपैठ तो निश्चित रूप से हुआ है। और जहाँ तक आदिवासियों की जो चिंता सरकार लगातार करते रहती है, हमको लगता है कि यही वो सरकार है जिसमें सबसे सर्वाधिक आदिवासियों बच्चियों के साथ में जो है रेप की घटना हो, दुष्कर्म की घटना हो, वो घटने का काम हुआ है। और आदिवासी समाज के साथ में लगातार अत्याचार हो रहा है। अभी आप छोटा सा रांची का उदाहरण आप देख लीजिए, एक फ्लाईओवर का जो रैंप के निर्माण का मामला है, कनेक्टिंग ब्रिज का मामला है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि सरकार उसको रोकवा दे और या ना हम ये कह रहे हैं कि सरकार उसको बनने दे। हम किसी भी तरह से कोई पार्टी इसमें नहीं बनेंगे, लेकिन एक शिष्टाचार होना चाहिए। सरकार को कम से कम लगातार विरोध हो रहा है, लगातार विरोध हो रहा है, तो कम से कम बुला करके बैठ करके माननीय मुख्यमंत्री जी को तो बातचीत कर लेनी चाहिए। वही एक ऐसा समाज है जिसके वोट के बदौलत आप आए हैं, 28 में से 26 ST सीटों पर आप जीत करके आने का काम किए हैं, और उसके साथ आप बैठना भी मुनासिब नहीं समझ रहे हैं। ये कैसे आप अगुआ सरकार की बात करते हैं, कैसे आप अपने आप को आदिवासी हितैषी बनते हैं? बल्कि आदिवासी की हितैषी तो हम लोग हैं, जो केंद्र में मजबूत NDA की सरकार चल रही है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। उन्होंने जो आदिवासी समुदाय के लिए काम किया, आप देखिए यहाँ से जो समीर उरांव जी थे, राज्यसभा के सांसद थे, उनको राष्ट्रीय ST मोर्चा का अध्यक्ष बनाने का काम किया। यही से अर्जुन मुंडा जी को जनजातीय मंत्रालय का मंत्री बनाने का काम किया, और झारखंड की ही गवर्नर रही उनको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को बनाने का काम किया, और बिरसा मुंडा के जन्म जयंती को राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस का घोषणा करने का काम किया। तो हम लोगों ने तो लगातार आदिवासी भाइयों के हित में काम करने का काम किया, बावजूद हम लोगों को वोट नहीं मिला, वो डिफरेंट, दैट इज अ डिफरेंट इशू। लेकिन हम लोगों ने तो काम किया, और आज नहीं तो कल आदिवासी समुदाय को ये बात निश्चित रूप से समझ में आएगी कि हमारे लिए केंद्र की NDA सरकार, जो मजबूत NDA सरकार मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, उन्होंने ही हमारा भला करने का काम किया है, न कि हेमंत सोरेन जी की सरकार ने भला करने का काम किया है। चलिए, हेमंत सोरेन की सरकार में आदिवासियों के लिए कोई काम नहीं हुआ है, यह तमाम NDA के राजनीतिक दलों की ओर से आरोप लग रहा है। इस पर जवाब लिया जाएगा सत्ता पक्ष। एक सवाल पूछा गया भारतीय जनता पार्टी की ओर से, सुनील जी, सवाल यह है कि देखिए झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ है नहीं है ये अलग विषय है, लेकिन अगर हैं तो क्या ये सही है या गलत है? इस पर जवाब दे दें। देखिए, निश्चित तौर पर आयुष जी, भारतीय जनता पार्टी का जवाब देने के लिए मैं यहाँ पर नहीं बैठा हूँ। भारतीय जनता पार्टी कहाँ हमारी जवाब दिया कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी आयुष जी या कहाँ जवाब दिया कि भारत सरकार की जिम्मेवारी से भारत सरकार क्यों भाग रही है? जब भारत सरकार गृह मंत्रालय ही आंकड़ा दे रहा है कि मेरे पास झारखंड के बांग्लादेशी घुसपैठियों का आंकड़ा नहीं है, तो आप वक्त की पाबंदी है, अंतिम 1 मिनट बचा है, सुन लेते हैं। जब नहीं देने, यहाँ पर सरकार जो है, सरकार की जो अपना काम है सरकार कर रही है। आयुष जी, आदिवासी बात यहां पर हुआ कि स्कूल शिक्षा विद्यालय की बहुत से भारतीय जनता पार्टी ने नाम गिना दिया। आपको जानकारी है कि हर गांव में
जी। कांग्रेस पार्टी ने स्कूल देने का काम किया जी, है। बिल्कुल, इस राज्य सही में बात है सड़क ये। की व्यवस्था हो, बिजली की व्यवस्था हो। आज 25 जिला है तो 25 जिला में अगर सदर अस्पताल है तो कांग्रेस पार्टी का दिया हुआ है। अगर आपका सदर अस्पताल रांची का डेवलपमेंट और इनोवेशन किया हुआ है तो आज वो कांग्रेस पार्टी का दिया हुआ है। अगर आप देख रहे हैं रिम्स जो सबसे बड़ा अस्पताल हो, कांग्रेस पार्टी का दिया हुआ है। तो आप कह रहे हैं फीता काटने की, आपको यह भी जानकारी होगा जो बता देता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि 2002 में आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस राज्य में हजारीबाग से कोडरमा तक रेलवे की व्यवस्था नहीं थी और आदरणीय प्रधानमंत्री उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री हमारे वाजपेयी जी ने शिलान्यास किया था और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में वह 2014 में 80 किलोमीटर का रेलवे योजना कंप्लीट हुआ था और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया था। तो इस राज्य की चहुमुखी और सर्वांगीण विकास के लिए चलिए सत्ता पक्ष की ओर से नहीं, मैं हम जल्दी बात पूरी करें। साथी को बता दूं कि आदिवासियों की विकास के लिए कांग्रेस पार्टी टी मुची राय मुंडा बहुत बड़े नेता हुए कांग्रेस के, विजय आपका थॉमस दादा बहुत बड़े कांग्रेस का नेता हुए, आपका सुमति उरांव बहुत बड़ा कांग्रेस का नेता हुए, सुशीला करकेटा जी बहुत बड़ा इस देश की नेत्री हुई, आपका बंदी उरांव साहब बहुत बड़े कांग्रेस का नेता हुए, आपका वर्तमान में काली चरण मुंडा जी हैं, सुखदेव भगत जी हैं। आप आदिवासियों से आपका हमारे रामेश्वर उरांव साहब ऑल इंडिया आदिवासी का वो भी चेयरमैन रहे हुए कांग्रेस की सरकार में। तो हमारे कांग्रेस का जो सोच है जल जंगल जमीन पर झारखंड में पूरी तरह से आपका अध्यादेश लाके भारत सरकार ने देने का काम किया कि आदिवासियों का अधिकार है। बिल्कुल सुनील जी, वक्त की पाबंदी है इस राज्य में। और रघुबर दास ने क्या किया, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की बनाए हुए स्कूल को गरीब आदिवासियों के स्कूल को 55 स्कूल को उन्होंने हमारे हाथ में नहीं बचा है। चलिए निश्चित तौर पर तमाम गंभीर आरोप लगाए गए, सत्ता पक्ष की ओर से भी विपक्ष की ओर से भी, सवालों के जवाब भी सामने आए। लेकिन अब देखना यह है कि पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन का यह उलगुलान कितना बड़ा रूप लेता है। हम अपने अतिथियों का धन्यवाद करते हैं। भारतीय जनता पार्टी से राफिया नाज जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। राफिया जी बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। जनता दल यूनाइटेड से सागर कुमार जी हमारे साथ थे। सागर जी बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। और सुनील सिंह जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए थे। सुनील जी बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। तो खबरें चलती रहेंगी, जन सरोकार से जुड़े मुद्दे लेकर एक बार फिर आपके बीच आएंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।